तो बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 8 करेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री है क्या और बेसिकली कहाँ पर यूज होती है। देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बच्चों के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, लेकिन बच्चे इसको काफी डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन काफी इजी चैप्टर है। क्लास 10th में हमारा, और ये हमारे बोर्ड में 12 मार्क्स का आता है, हाइट एंड डिस्टेंस और ये ट्रिग्नोमेट्री। तो 8 और 9 चैप्टर टोटल 12 मार्क्स का आता है, तो इसको देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे आज हम कि इन ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखो ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया है किसके लिए, स्पेशली बनाया गया है इसको हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के, और वो भी किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे कि भाई लेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कुतुब मीनार है, और आपको कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, और अगर उस बंदे को यहाँ पर अपनी डिस्टेंस पता है और यहाँ पर उसको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है, तो वो इस कुतुब मीनार की हाइट बता सकता है। लेकिन ये चीजें अभी हमें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है, ये हमारे समझ में से बाहर है अभी। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन है, इसका यूज हम चैप्टर नंबर 9 में करते हैं। तो आपको क्या समझना है यहाँ पर, देखो बेसिक यहाँ पर क्या समझना है इसमें कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। अब किस टाइप से यूज करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में 6 क्या दिए गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन किए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में 6 क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पर ही हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करती है। ये सबसे बेसिक है इसका, इसको अच्छे से समझेंगे। और इसके डिटेल लेक्चर के लिए आपको जो आईसीएससी पर हमने चैप्टर रिकॉर्ड किया है उनको देखना चाहिए। अगर आपको इसकी डिटेल नॉलेज चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, क्वेश्चंस की वैरायटीज चाहिए, तो आप देखो क्लास 10th में कर रहे हो, आईसीएससी में क्लास 9th में ही आ जाता है, लेकिन क्लास 9th में सिर्फ उसका बेसिक है जिसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अबाउट बताया गया। लेकिन जो इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 8.4 में पहले वो 8.4 थी, अब 8.3 कर दी गई है, वो क्वेश्चन प्रूफ वाले वो क्लास 10th में आते हैं आईसीएससी में। तो अगर आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप क्लास 10th का चैप्टर देखना, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। और अगर आपको उसका बेसिक देखना है कि भी क्या रेशियो होते हैं और कैसे किस टाइप के इसमें एंगल आते हैं, तो आपको क्लास 9th का चैप्टर देखना होगा। तो अगर आपको इसमें मोर नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए हमें, हम आपको चैप्टर का लिंक शेयर कर देंगे और आप उसको देखना, तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा अपनी नॉलेज में। यहाँ पर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के अबाउट। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं हमारे, देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं जिनका हम यूज करेंगे। क्या होता है, पहला होता है SINE, इसको कंप्लीट नेम SINE बोलते हैं, और शॉर्ट में इसका एब्रीविएशन क्या है, SIN। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री को किसने इन्वेंट किया, किसने इसका इन्वेंशन किया, तो इन्वेंशन इसका आर्यभट्ट से माना जाता है। तो हमारे मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने इसकी स्टार्टिंग की थी। और फिर डिफरेंट मतलब साइंटिस्ट आए, हमारे मैथमेटिशियन आए जिसने इसको डिफाइन किया। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदों का, बहुत सारे हम कह सकते हैं कि मैथमेटिशियंस का इसमें कंट्रीब्यूशन है, जिसकी हेल्प से हम आज इसको देख पा रहे हैं इस तरीके से। साइन SIN, शॉर्ट में इसको SIN बोलते हैं। अभी जो साइन होता है ये किसको डिफाइन करता है, तो ये जो साइन होता है ये डिफाइन करता है इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो इसको सबसे बेस्ट तरीका याद करने का क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं। पहला क्या होता है साइन, फिर क्या होता है हमारा कोस, इसको हम क्या कहते हैं, कोसाइन। कोस को क्या कहते हैं, कोसाइन कहते हैं, और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, कोस। ये आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म क्या है, इनका एब्रीविएशन क्या यूज करते हैं, साइन कोस। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड होता है टेन, इसको टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है टेन। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फोर्थ होता है हमारे पास कोट, इसको कोटेंजेंट बोलते हैं, कोटेंजेंट। ये होता है हमारा कोट शॉर्ट में, ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सिक्स्थ होता है हमारे पास क्या, अब देखो सिक्स्थ होता है हमारे पास, फिफ्थ हमारे पास सेक को कहते हैं सिकेंट। सिकेंट किसे बोलते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा 9th में। सिकेंट उस लाइन को बोलते हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। मीन्स जैसे ये सर्कल है, अब इसको ये लाइन पास करते हुए जा रही है, अगर ये इसकी लाइन पास करते हुए जा रही है, तो देखो अगर ये सर्कल और इसको एक लाइन पास करते हुए जा रही है तो इसे हम बोलते हैं सिकेंट, ये सिकेंट होता है। लेकिन टेंजेंट किसे बोलते हैं, टेंजेंट अगर वो इसको सिर्फ टच करते हुए जाए एक बाहर से एक्सटीरियर पॉइंट से, ओके, तो इसे टेंजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर सिकेंट के लिए क्या है हमारा एब्रीविएशन, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड सिक्स्थ होता है हमारा कोसिकेंट के लिए एब्रीविएशन क्या यूज होता है हमारा, कोसिकेंट के लिए एब्रीविएशन होता है कोसेक। तो आपने देखा होगा कि भाई हम क्या देखते हैं, साइन कोस टेन कोट, इनको, लेकिन इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है।
अब ध्यान से देखो, तो अब देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो साइन है और ये क्या है हमारे पास, ये साइन और ये वाला जो कोसेक है, ये साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ रहे हैं। देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस अपॉन में क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। और अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सेक और कोस। ऐसे ही हमारे पास कोट और टेन, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब इसको हम कैसे कैसे याद रखते हैं, जैसे हमारे पास होता है पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे याद रखते हैं हम इसको, पी बी पी एच एच बी, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना चांदी, सोने से हम यहाँ पर क्या करेंगे, साइन, ठीक है, थीटा कोस थीटा। अब देखो इसमें हमने थीटा मीन्स यहाँ पर एंगल डिफाइन नहीं किया, लेकिन एंगल डिफाइन करना भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, क्योंकि ये साइन कोस टेन तभी डिफाइन होते हैं जब इसमें एंगल की बात करते हैं। जैसे ए ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, एनी एंगल, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे इसमें कैसे हम एंगल को डिफाइन करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा। एंड यहाँ पर क्या होता है, टेन थीटा, ये क्या होता है, कोट थीटा, ये होता है सेक थीटा, एंड ये क्या होता है हमारा, कोसेक थीटा। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि देखो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, साइन एंड कोसेक। ऐसी कोस और क्या है हमारे पास, सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और अगर आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का लेक्चर चाहिए, सभी फॉर्मूला एक साथ चाहिए, तो उस पर हमने एक स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है जहाँ पर आपको सभी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। वहां पर आप सभी फॉर्मूला देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। ये सभी जो हम आपको करा रहे हैं सभी मिलेंगे और सबका रीजन मिलेगा कि कैसे होते हैं। जैसे अभी हमने ये तो जान लिया कि साइन कोस का रेशियो क्या है, साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कोसेक का क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ रहे हो आप, कोस का बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तब सेक का क्या होगा, तो सेक का क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट का क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये है सिंपल। ये रेशियोज है, इसमें 6 रेशियोज हैं। एंड अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो कौन कौन किसका रेसिप्रोकल है, ये हमें पता चल गया है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन थीटा या फिर साइन ए क्या होगा, 1 कोसेक ए या कोसेक थीटा। ऐसे ही जैसे साइन थीटा को 1 कोसेक लिख सकते हैं, ऐसे ही कोसेक थीटा को क्या कर सकते हैं, कोसेक थीटा को ऐसे ही आप 1 साइन कर सकते हो। साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ही सेम आप टेन और कोट को कर सकते हो, टेन थीटा क्या होगा, 1 कोट थीटा होगा। एंड ऐसे आप कोट थीटा को क्या कह सकते हो, कोट थीटा 1 टेन थीटा होगा। ओके, और हमारे पास फिफ्थ आ जाता है सेक और कोस और सेक। जैसे आप कह सकते हो कोस थीटा को सेक थीटा 1 सेक, जो कोस थीटा की वैल्यू होगी वो 1 कोस सेक की होगी, एंड जो सेक की होगी वो 1 कोस की होगी। ये इसमें क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये आइडेंटिटी है इसमें जो हमें यूज करनी है। और बस इसमें क्या है हमारे लिए, और ये वाली आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और इसका यूज हम देखेंगे सबसे ज्यादा जब प्रूफ करेंगे क्वेश्चन में, उसमें साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें याद रहता है, और इसी से ही ये बना है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी से ही हमारी थर्ड वाली आइडेंटिटी बनी है क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और अगर आपको ये जानना है कि भाई कैसे बनी, इससे कैसे ड्राइव हुई है, तो आपको हमारा स्पेशल लेक्चर देखना होगा इन ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड। ओके, वैसे ही सिंपल है। देखो आपको ये वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट फॉर्मूला है, मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमेशा याद रहती है। लेकिन आपको कंफ्यूजन किसमें आती है, एक तो इसमें और एक इसमें। इसको याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेशन सीखना है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा से कैसे आया है। वैसे सिंपल है, सेक और टेन एक साथ रखने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट होगा यहाँ पर, कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं का यूज करना है हमें क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे यूज करना है इसका, जैसे कि हम लेट कर लेते हैं हमारे पास एनी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब अगर वो बोलने लगे, आपको कोई साइड दे दें, इसे लेट कर लेते हैं 5, ये 12 साइड और ये 13 साइड, ये सेंटीमीटर में इसने साइड्स दी, तो वो बोले कि साइन A फाइंड करना है, साइन A। तो साइन A क्या होगा, साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। लेकिन आपको पता है कि बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसे बोलते हैं। देखो यहाँ पर
हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है क्या, 90 के अपोजिट वाली साइड। लेकिन ये जो बेस परपेंडिकुलर है ना, ये चेंज हो जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम देखेंगे बेस परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने क्या सीखा कि ये जो नीचे होता है हमारा, ये बेस होता है और ये स्टैंड मतलब वर्टिकल लाइन ये क्या होती है, परपेंडिकुलर। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, ये एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम ए एंगल की बात करें तो बेस ये होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है और इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ये वाले एंगल की बात करें तो ये बेस हो जाएगा जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है और इसके अपोजिट वाले ये परपेंडिकुलर होगा। ये होता है इसमें सिस्टम। अब इस सिस्टम को समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, और इसी चीज को समझने के लिए डिटेल में आप आईसीएससी वाला लेक्चर देख सकते हो। वैसे सिंपल ही है, इसमें कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है कि बस आप बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बताओ इसमें हाइपोटेनस क्या होगी, तो हाइपोटेनस तो हमेशा 90 के अपोजिट वाली साइड होगी। बेस परपेंडिकुलर ये हो सकते हैं, लेकिन अगर ये एंगल रहा थीटा तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर। लेकिन अगर ये एंगल चेंज हो गया, ठीक है, अगर ये एंगल चेंज हो गया, यहाँ पर आ गया ये थीटा, यहाँ पर आ गया तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर। ये होता है इसमें सिस्टम। अब इसमें डायरेक्ट ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चंस पर आ जाते हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। अब जो भी आपको कंफ्यूजन है वो सभी क्लियर हो जाएगी आपको क्वेश्चंस में। देखते हैं 8.1 एक्सरसाइज में। तो अब देखते हैं इसमें एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इसमें क्या रहा कि ना ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। देखो 8.1 एक्सरसाइज हमारी और ये चैप्टर, और हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर 9 चैप्टर, ये हमने बताया आपको कि 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो ये टोटल हमारा जो चैप्टर नंबर 8 + 9 है, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये दोनों कितने मार्क्स के आते हैं, 12 मार्क्स। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी हो जाते हैं हमारे, और ज़्यादा इजी और टफ भी नहीं है, इजी चैप्टर ही। देखो जैसे हमारे पास है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है, ए बी 24 बी सी 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन करना है आपको क्या इसमें, डिटरमाइन करना है इसमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी, ये डिटरमाइन करना। अब इसको करेंगे कैसे, देखो क्या इसका मेथड होता है करने के लिए। तो अगर हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले देखो कि भाई इसका फिगर ये नहीं है, ठीक है। अगर बच्चे आप सोच रहे हो ये फिगर है, ये नहीं है। इसमें कहा कि इन्हें राइट एंगल ट्रायंगल, इन्हें ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, एक ट्रायंगल है हमारा, हम अपने आप से लेंगे इसको, जो राइट एंगल है बी पर। आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो अगर हमने ए बी सी राइट एंगल एट क्या कर लिया हमने, ये कर लिया राइट एंगल एट बी, ए बी सी ड्रॉ किया हमने। अब ये कह रहा है कि ए बी इसमें 24 है, बी सी कितना है 7 है। आपको डिटरमाइन करना साइन ए की वैल्यू। ध्यान से देखो, अगर हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन अगर हम ए एंगल की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होगा, ये जहां पर एंगल फॉर्म होता है। देखो सबसे पहले आप इसका हाइपोटेनस डिफाइन कर लो, हाइपोटेनस साइड होगी ए से। अब जहां पर एंगल बन रहा है ये तो भी हमारी हाइपोटेनस हो गई, लेकिन इसके अदर जो हमारी ये वाली साइड है ये क्या हो जाएगी, बेस। और एंगल के अपोजिट क्या हो जाती है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। अब हमारे पास परपेंडिकुलर तो है 7, लेकिन हाइपोटेनस नहीं है, तो हाइपोटेनस कितनी होगी ये बताइए। तो हाइपोटेनस के लिए आप फाइंड करो, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना हमारा 7 24 25 आ रहा होगा। ट्रिपलेट है तो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस साइड आपको फाइंड करनी है, और परपेंडिकुलर अगर हम क्या ले रहे हैं 7 ले रहे हैं, 7 का स्क्वायर, और बेस क्या ले रहे हैं 24 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस करेंगे 625 आ रहा है, और 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का, इसीलिए इसकी हाइपोटेनस साइड क्या होगी 25, ओके। यहाँ होगा 25 साइन ए। ये तो हो गया हमारा साइन ए। तो देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट, कुछ बेसिक ट्रिपलेट होती हैं जैसे 3 4 5 मीन्स अगर बेस परपेंडिकुलर ये है हमारे पास तो हाइपोटेनस हमेशा क्या होगी 5। ऐसे ही और क्या क्या है हमारे पास, जैसे 5 12 एंड 13, 5 12 एंड 13। अगर बेस परपेंडिकुलर, ये बेस परपेंडिकुलर में कुछ भी हो सकती है, तो हाइपोटेनस क्या होगी 13। या फिर हाइपोटेनस 13 है और बेस परपेंडिकुलर कोई एक वैल्यू दी है तो हम दूसरी वैल्यू बता सकते हैं डायरेक्ट बिना देखें। और क्या होती है, जैसे ये वाली हो गई हमारी 7 24 और 25। ये कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स हैं, और मोस्टली ट्रिपलेट्स इन्हीं से ही बनी होती है। जैसे अगर आप इसी में क्या कर लो 2 की मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 6, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 8। ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10। मीन्स अगर बेस परपेंडिकुलर 6 और 10 है तो हाइपोटेनस 10 होगी, 6 और 8 है तो हाइपोटेनस क्या होगी 10। अब ये क्या चीजें हैं, अगर आपको सर दर्द लग रहा है तो बेस पर आप ज्यादा जोर न दें। क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्रिपलेट वाला जो सिस्टम है इसको तो हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इतना सोचना नहीं है।
आपको कोई भी साइड अननोन है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन पाइथागोरस ट्रिपलेट की अगर आपको नॉलेज है तो आप देखते ही बता सकते हो कि उसकी साइड क्या होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट ये हो गया 7/25, सिंपल। नेक्स्ट इसमें क्या रहा है, क्या फाइंड करना है आपको, कोस भी फाइंड करना है, इसमें करना है कोस ए। तो बताइए इसमें कोस ए क्या होगा, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। बेस कितना है, देखो बेस क्या है 24 एंड हाइपोटेनस क्या है 25, ही हो जाएगा। फिर इसमें फाइंड करना है क्या, सी एंगल से रिलेटेड साइन सी और कोस सी। अब बताइए अब साइन सी क्या होगा, तो अगर हमें साइन सी फाइंड करना तो सी एंगल ये, तो अगर हम सी एंगल ले रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर से बेस हो जाएगा और ये बेस से परपेंडिकुलर, ये चेंज हो जाते हैं। ओके, ये क्या हो जाएंगे हमारे, चेंज हो जाएंगे। तो बस हम क्या कर देंगे इसको चेंज। अब देखो साइन क्या होता है भाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन इस बार परपेंडिकुलर क्या लेंगे सी एंगल के लिए, सी एंगल के परपेंडिकुलर है 24 अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है, हाइपोटेनस वही रहेगी हमारी 25। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहती है, कुछ भी चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगी, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगी 90 के अपोजिट। ओके, तो हाइपोटेनस कभी बोले तो 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस। और सी एंगल के लिए बेस क्या है, ये 7 है, यहाँ पर 7/25। ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें, अगर हम सेकंड देखो, ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको अगेन देखें। वैसे सिंपल मेथड आप हमने बताया बिल्कुल सिंपल तरीके से कि भी हमने क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमने ड्रॉ किया तो आप इसमें हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस इनको डिफाइन कर लो। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस को डिफाइन कर लोगे आप, फिर तो सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो यही किया हमने सिंपल। तो इसको अगेन देखें एक बार अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा, फिर खुद से करके जरूर देखें क्वेश्चन। और अगर फिर भी नहीं आ रहा तो आईसीएससी वाला लेक्चर देखें आप हमारा, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर हमने डिटेल में और मल्टीपल क्वेश्चन है, वहाँ पर हमने वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है इसको हमने कराया है। यहाँ पर तो कुछ ही क्वेश्चन है जिससे बच्चा समझ में नहीं पाता है और एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। वहाँ पर काफी क्वेश्चन है हमारे पास, तो वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन है, वहाँ पर अगर उसको करोगे आप अच्छे से कर पाओगे, इसको अच्छे से समझ पाओगे। इसलिए उस लेक्चर को जरूर देखना, आईसीएससी वाले को। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देंगे या फिर आप कमेंट करके बता देना, आपको शेयर कर दी जाएगी। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि इन दी फिगर, इसका फिगर की बनाई है, फाइंड tan p and cot r। आपको tan p and cot r फाइंड करना है। तो tan p and cot r अगर आपको फाइंड करना है सिंपल, तो कैसे करोगे, अब ध्यान से देखो इस फिगर को। तो इसमें हाइपोटेनस है हमारे पास ये 13, लेकिन बेस परपेंडिकुलर एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। अब अगर हम देखें इसके क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें क्या करना है, tan p माइनस कोट r फाइंड करना है। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इन दोनों को माइनस करना है। अब इसको देखो, आप एग्जाम में इसको मत लिखना कि ये जो हमने लिखा है इसको मत लिखना, ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए हम कर रहे हैं। अब ये जो फिगर है हमारा, इस फिगर में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस अगर हम करें तो 12 है, ये हाइपोटेनस होगी 13 है, ये 5 होगा, क्योंकि अभी बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट। या फिर आप वही पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। यहाँ पर इस बार हाइपोटेनस गिवन है 13, आप बेस परपेंडिकुलर में किसी भी वैल्यू को लेट कर सकते हो ऐसे। तो हमने अगर परपेंडिकुलर लेट किया तो 12 और बेस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144, इसको माइनस कर दोगे आप, इसको इधर माइनस कर दोगे 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या जाएगा 5, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट आएगा। ओके, समझ रहे हो आप। तो ये बेसिक फंडा है इसका, बस सिंपली आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब देखें आप इसमें कि अगर हमें tan p की वैल्यू चाहिए, ये है हमारे पास p और ये है हमारे पास r और ये हमारे पास q। tan p चाहिए मीन्स ये वाला p है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो होगा हमारा बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है 5 और बेस क्या है 12, माइनस कोट r के अकॉर्डिंग ये तो होगा बेस, क्योंकि एंगल फॉर्म होता है वहाँ बेस, और ये हो जाएगा इस बार क्या परपेंडिकुलर। तो इस बार क्या लेंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12। तो यहाँ पर भी 5/12, यहाँ भी 5/12, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी कैंसिल, ये हो जाएगा 0। इसका मीन्स इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आ रहा होगा 0। तो ये हो गया हमारा इसका 0 आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2 हो गया। थर्ड देखो आप, थर्ड वाले में इफ साइन इज इक्वल्स टू दिस कैलकुलेट कोस एंड tan। तो कभी भी अगर आपको सिंगल वैल्यू देते हैं, बोलते कि भी साइन है, कोई फिगर वगैरह नहीं दी, तो डरने वाली बात नहीं, इसको आप परपेंडिकुलर लेट कर लो इसको हाइपोटेनस, क्योंकि हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस याद नहीं आ रहा तो भाई इसको आप बार बार बनाना है, क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलते। देखो हम इसे काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं, काफी बार हमने इसकी प्रैक्टिस की है,
तो हमने इसकी प्रैक्टिस करीब 50 से 60 बार कर ली होगी, तो इसलिए ये हमें रट गया है बिल्कुल। तो ये अगर आपको रटना है तो इसको अच्छे से, तो आप इसे बार बार इसे रिपीट करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और सोना चांदी तोले में साइन कोस एंड टैन, ये साइन कोस टैन होता है, और ये कोट होता है, टैन का रेसिप्रोकल, ये सेक होता है, कोस का रेसिप्रोकल, एंड ये क्या होता है कोसेक साइन का रेसिप्रोकल, इसको याद रखना है हमेशा। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस आ रहा है 4, देन आपको क्या फाइंड करना, बेस फाइंड करना। तो लगाइए आप पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये है, अब इसका यूज करेंगे तो हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मतलब यहाँ होगा 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बेस स्क्वायर, 9 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा बेस स्क्वायर। अब 16 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा 7, और यहाँ पर बेस स्क्वायर, स्क्वायर आएंगे स्क्वायर रूट, बेस की वैल्यू आगे √7 ना। अब हमारे पास बेस हो गया और परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस भी गिवन, आपको फाइंड करना है इसमें, आपको फाइंड करना है कोस। तो बताइए आप कोस क्या होगा, कोस की वैल्यू सिंपल क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यह कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या होगा, ये अभी हमने फाइंड किया बेस √7 और हाइपोटेनस 4, तो बस इसका आंसर √7/4। और अगर आपको फाइंड करना है tan a क्या होगा, tan a सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 3 एंड बेस कितना, अभी फाइंड किया हमने √7, बस ये करना था इसमें, सिंपल ही हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें, और इसमें क्वेश्चन की कोई क्वालिटी नहीं है। अगर हम कहने लगे कि एनसीईआरटी के अच्छे क्वेश्चन है तो कुछ ही क्वेश्चन है बस गिने चुने जो करने लायक है, वरना तो ये क्वेश्चन बस आपको क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि क्वेश्चन ऐसे होंगे, बेसिक क्वेश्चन ऐसे होंगे, मीन्स हमें ऐसे सीखना है इसको, ये सीखने का तरीका है बस। क्वेश्चन अलग ही लेवल के आते हैं, इसलिए इनको तो आपको आने चाहिए क्योंकि बेसिक लेवल है। ये चीजें आप सीख जाओगे, टर्म्स वगैरह के भी कैसे यूज करने, कैसे किसको चेंज करना है। ऐसे ये गिवन क्या था 15 कोट इज इक्वल्स टू 8, और आपको फाइंड करना था साइन एंड सेक, इसमें भी वही है। तो बस आप क्या करो, ये जो कोट के साथ वैल्यू है 15, इसको डिवाइड में लेके आओ, और कभी भी ध्यान में रखना कि भाई ये जो वैल्यू होगी कोस के साथ मान लेते 30 डिग्री है, ठीक, ये वाली वैल्यू अलग नहीं होती है, ये वाली वैल्यू डिवाइड में नहीं जाएगी इसी से, मतलब इस पूरी वैल्यू से। तो ये कोस कब डिफाइन है, जब इसके साथ ये एंगल, अगर ये एंगल हिट गया तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, फिर ये एक इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, कोट इज इक्वल्स टू 8/5, इसका मींस ये क्या होगा बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि आप देख सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से हम क्या कर सकते हैं, कोट को क्या बोल सकते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अभी बेस है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना आएगा, लगा हुआ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पर यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर है हमारे पास, हाइपोटेनस हमें चाहिए अगर, तो क्या होगा परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर एंड बेस 8, यहाँ पर 8 स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया ना। इन दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 289, और 289 किसका स्क्वायर है हमारा, ये स्क्वायर रूट होता है 17 का, इसका मींस हाइपोटेनस 17 सिंपल, ये हो गया। और हमारे हमको ये फाइंड करना साइन एंड सेक। और देखो इसमें एक और चीज बताते हैं आपको, साइन ए क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना 15 ये रहा, एंड हाइपोटेनस अभी हमने फाइंड किया 17, ये हो गया। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ओ से बोला सेक बोला इसने, सेक बोला इसने सेक, तो सेक कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना 17 और बेस कितना 8, ये हो जाएगा सिंपल। लेकिन देखो ये जो डायरेक्ट कर देते हैं ना इसको, इसका जो वैलिड मतलब हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट ऑथेंटिक मेथड होता है वो ये होता है कि जो बेस परपेंडिकुलर होते हैं इसको आप डायरेक्ट 8 या 15 नहीं ले सकते, आप इसको रेशियो में लेते हो कि भाई आपने बेस क्या लिया 8x, आपने परपेंडिकुलर क्या लिया 15x, क्यों, क्योंकि रेशियो है साइड का, ये एग्जैक्ट साइड नहीं है। तो आपको बुक में ऐसे ही गिवन किया है भाई, या तो इसे 8k या 15k लेट करके किया है, इसको सोल्व किया, लेकिन उस टाइप से करोगे काफी टफ हो जाता है, तो इसलिए आप ये चलता है मेथड की भी हम लेट कर लेते हैं कि इसको 8 और इसको 15, इसको हम कर सकते हैं ऐसा बोर्ड में, क्योंकि चलता है क्योंकि मैं रेशियो ही फाइंड करना है। लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं कि भाई ऐसा मिस्टेक हो जाएगी, नहीं ऐसे मिस्टेक नहीं होगी, आप ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, और ये आपके लिए इजी भी होगा, क्योंकि अगर हमने इसमें k लगा दिया और उसको सोल्व करने लगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी भाई k कहाँ से आ रहा है ना, भाई k कहाँ से आ रहा है, मीन्स कि अगर हम इसी में k ले लेते हैं k स्क्वायर कर रहे होते हैं, इसमें भी k स्क्वायर आ रहा होता है, इसमें k स्क्वायर आ रहा होता है, अंदर k स्क्वायर आता है, फिर यहाँ 17k आता है, लेकिन
जब आप वैल्यू लेते हैं कि भी हाइपोटेनस की वैल्यू 17 के हो रही है, ठीक है, अगर हम के ले रहे हैं इसके साथ, और ये बेस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, के हो रही है, देन आप यहाँ पे क्या करते हैं 15 के और 17 के लेते हैं, कैंसिल हो जाते हैं 17 के एंड ये 8 के लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है सिंपल। तो आंसर तो मीन्स वही आता, लेकिन के हमें क्या करता, परेशान करता। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये कितना आ रहा है, 15/17, 17/8। ओके, ये है कॉन्सेप्ट इसमें तो समझने का। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे करते हैं हम इसे। तो ये सभी चीजें हैं। जैसे नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, सेक थीटा 13/12 है। सेक होता क्या है बताइए अब। सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस और बेस की वैल्यू है हमारे पास, हाइपोटेनस एंड बेस है हमारे पास। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट, या तो आप डायरेक्ट लगा लो परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, या फिर पहले आप हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर करोगे। और आपको हाइपोटेनस गिवन किया 13, तो 13 का स्क्वायर परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बेस गिवन किया 12, यहाँ पर 12 का स्क्वायर, ये 5 आएगा। देखो भाई ट्रिपलेट है, 5, 12, 13, ये 169 आ रहा है। यहाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पर 144, 144 इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा 144 इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये कितना होगा, ये होगा हमारा 25 और इजिकल्स टू परपेंडिकुलर, ये रूट लगाएंगे हम 5 इजिकल्स टू परपेंडिकुलर, पी की वैल्यू मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, मींस सेक को छोड़कर, क्योंकि सेक है हमारे पास, ऑल मतलब जो अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज बच रहे हैं, जैसे साइन की वैल्यू बता। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अभी हमारा आया कितना 5, हाइपोटेनस कितना है 13, ठीक है, बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर अभी हमने फाइंड किया कितना 5, और हाइपोटेनस है हमारे पास 13। फिर हम कोस देख लेते हैं। कोस तो वैसे भी आपको पता है सेक का ही रेसिप्रोकल होता है। अगर ये 13/12 है तो ये कितना आएगा हमारा 12/13, क्योंकि ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है 12/13। फिर tan आ जाता है, tan थीटा। देखो अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा लेंगे, ए नहीं लेंगे, थीटा एंगल गिवन किया था, यहाँ पर भी थीटा लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। थीटा क्या है, एंगल का रिप्रेजेंटेशन है और कुछ नहीं है, बस एक सिंबल है, ठीक है, जिससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या, परपेंडिकुलर होता है 5 एंड बेस कितना होगा, बेस कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, ये बेस है। परपेंडिकुलर कितना होगा 5, अभी फाइंड किया हमने ना। देखते हैं इसमें tan के बाद कोट, कोट थीटा कितना होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस कितना, बेस कितना होगा 12 और परपेंडिकुलर 5, क्योंकि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब हमारे पास बचता है कोसेक, क्योंकि सेक की वैल्यू तो पहले से है हमारे पास। कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस कितना 13 और परपेंडिकुलर कितना आ रहा है इसमें 5, बस ये इसके फाइंड करने थे सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। हो गया क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोल रहा है कि इफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी, हमें गिवन किया है। आपको शो करना है कि ए इज इक्वल्स टू बी होगा। अभी कह रहा है कि कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू क्या है, कोस बी है। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, वैसे देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं कि भाई अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हो तब ये इजी हो जाता है, लेकिन अगर आप कोई रैंडम ट्रायंगल ले रहे हो कि जो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तब इसका प्रूफ बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है। इसको हम इजी मेथड से करेंगे जिसको आप इजीली कर पाओ। जैसे हम इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ए बी सी नहीं ले सकते, हम लेंगे ए सी बी। क्यों, क्योंकि ए एंड बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी को हमें यहाँ रखना पड़ेगा एक्यूट एंगल्स में, क्योंकि ये राइट एंगल है, यहाँ पर नहीं ले सकते हम ए और बी को। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल हमने ये एंगल लिए एक्यूट एंगल्स ए एंड बी ना। अब ये कह रहा है कि भाई गिवन क्या है, कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी है। गिवन में क्या है, कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी। अब ध्यान से देखो, कोस ए होता क्या है, कोस क्या होता है बेस अपॉन में, कोस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। ए एंगल के लिए बेस ये वाली साइड होगी और हाइपोटेनस क्या होगी, फिक्स है ए बी। तो आप यहाँ पर ले सकते हो बेस ए सी और यहाँ पर हाइपोटेनस ए बी। सेम आप क्या करोगे, कोस बी के लिए आप क्या करोगे, बेस बी सी और हाइपोटेनस ए बी। अब ध्यान से देखो, अगर हम ए बी से ए बी कैंसिल कर दें तो ये ए सी और बी सी क्या आ रहा है, इक्वल। और अगर ये ए सी और ये बी सी साइड इक्वल आ गई
देन ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इंप्लाई करेगा क्या, एंगल इक्वल्स टू एंगल बी। तो अगर हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे अपोजिट साइड्स के, तो सिंपल हो गया प्रूफ। ओके, ये करना था सिंपल, इसमें ये हो गया। लेकिन एक खतरनाक मेथड भी है इसका, हम बता रहे हैं आपको। तो अगर इसको आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप बताइए, उसको शेयर कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें, तो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इसमें कोड की वैल्यू गिवन है और आपसे ये वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। देखो, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि भी आप कोड से साइन की वैल्यू फाइंड करो और इसको सोल्व कर लो, और इसको एक तरीके से ये भी ऐसे भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे, कि ये जो 1 प्लस साइन थीटा है, इसमें क्या यूज करें, आइडेंटिटी यूज करें, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा एंड यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा। ये अब देखो ये क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसे कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सेम यहाँ पर भी ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसको भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बोल सकते हैं। अब आप देखो ऊपर क्या बन रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ रहा है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, क्यों होता है, एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्यों होता है। ध्यान से देखो, हमने आइडेंटिटी सीखी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ओके, लेकिन अगर आपको इस साइन को इधर लेके आओगे आप, तो आपको मिलेगा इधर कोस स्क्वायर थीटा, मींस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अगर आप कोस को इधर लेके आओगे तो इधर साइन बचेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटीज बन जाती है हमारी। और एक और इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है क्या, कि कोस अपॉन साइन को हम कोट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पर स्क्वायर तो कोट स्क्वायर थीटा। याद रखना कि देखो tan हमने सीखा कि tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, लेकिन बहुत ही कम रेयरली केस में ही यूज होते हैं। सबसे ज्यादा यूज होने वाले tan के प्लेस पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या यूज होता है, tan के प्लेस पर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट के प्लेस पर होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्यों लिख सकते हैं हम, क्यों है ये, इसका भी रीजन है क्या, कि भाई अगर हम देखें साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये रेशियो किसका, tan का ही तो है, तो साइन अपॉन कोस का रेशियो भी वही आता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो tan का आता है, इसलिए tan को हम साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं। ऐसी कोट को हम कोस अपॉन साइन, क्योंकि इसका रेशियो बेस अपॉन परपेंडिकुलर आएगा, कोस अपॉन साइन का, समझ रहे हो आप। इसलिए आप इसको कोट स्क्वायर थीटा, और कोट की वैल्यू तो हमें गिवन ही थी, तो कोट की वैल्यू में गिवन थी क्या, 7/8। तो आप इसको डायरेक्ट क्या कर लो, 7/8 रखो और इसका होल स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर। ऊपर 7 का 49 और नीचे 8 का 64, ये आंसर है इसका। लेकिन आप अगर इसको ऐसे ना करते और आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू यूज करते, साइन की वैल्यू पुट करते, तब कैसा होता। देखो अगर हम इसमें साइन की वैल्यू फाइंड करते तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कोट, तो कोट होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस और परपेंडिकुलर, तब हम इसमें हाइपोटेनस फाइंड करते हैं। ठीक है, तब इसमें क्या करते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना 8 का स्क्वायर, एंड बेस कितना 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर देखिए 8 है, थोड़ा सा 8 बना दिया, 8 का स्क्वायर 64 और ये 7 का 49। ये करेंगे हम, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 और 7 13, 113। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट में 113, ये आ रही है वैल्यू। और अगर आप इसको डायरेक्ट पुट करोगे इसमें, जैसे कि अगर हम डायरेक्ट पुट करें वैल्यूज, तो इधर ही कर लेते हैं, अगर हम डायरेक्ट पुट करें वैल्यूज तो क्या होगा, आप क्या करते हैं, वैसे एक स्टेप तो आप कर ही सकते हो कि भाई इसमें क्या कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो इसको, और इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अभी बताया था। ए प्लस बी माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होगा और साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे सेम आप ये तो कर ही सकते थे। 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हो, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 8 और अपॉन में हाइपोटेनस कितना 113। आप क्या कर देते इसका स्क्वायर, डिवाइड में क्या करोगे, डिवाइड में करेंगे हम क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस क्या है, बेस क्या है 7 अपॉन में रूट 113 और इसका स्क्वायर। ओके, ये होता। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर देते, बस यही तो करते हैं। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रही है बात, लेकिन ये आ जाएगी बात, अभी नहीं आ रही होगी ना, अगर आपने स्टार्ट किया तो अभी नहीं आ रही होगी, लेकिन
जब आप इसको आगे करोगे ना तब ये जो हम बता रहे हैं ये बातें आपको बहुत ईजी लगने लगेगी। तो ये हमारे पास 1 माइनस 8/√13 ओके होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 8 का 64 नीचे रूट हट जाएगा 113 बचे 1 माइनस नीचे 7 का 49 और यहाँ पर रूट हट जाएगा 113। सोल्व करेंगे यहाँ पर 113 और ये 113 इधर जाएगा -64 डिवाइड में यहाँ 113 माइनस 49 डिवाइड में 113 ये कैंसिल। ऊपर इन दोनों को माइनस करो कितना आ रहा है 113 माइनस 64 करेंगे तो ये आ गया 9 और 10 में 6 4 49 आ रहा है। इसका भी तो आंसर यही आ रहा था 49 और यहाँ पर 49 माइनस करोगे तो 64 आएगा। तो सिंपल कितना आंसर आ गया इसका 49/64। यही हमारा वैसे भी आ रहा था। और देखो ये भी कोट स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यू सेम ही है तो कोट स्क्वायर का वही आंसर आएगा। 7/8 का स्क्वायर अभी हमने किया था वही 49/64 दोनों का सेम ही आंसर है। दोनों सेम ही हमारे क्योंकि इस वाली जो फॉर्म को हम डायरेक्ट ये वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि ये जो वैल्यू है हमारी 1 + sin थीटा ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है कोट स्क्वायर थीटा के इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन इसका। 8 में देखो ये गिवन किया आपको और इसमें भी ये कि चेक करना कि क्या ये वैल्यू इसके इक्वल आएगी। कर लेते हैं इसको हम सोल्व। देखो ये जो 3 है इसको हम राइट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं और ये डिवाइड में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है कोट के साथ। और कोट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा कोट ए इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये बेस और परपेंडिकुलर गिवन है। हाइपोटेनस आप निकालोगे कितना आएगा 5 क्यों ट्रिपलेट है वही 3 4 5 आप फाइंड कर लेना। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आप क्या करोगे हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर होता है। तो परपेंडिकुलर अगर 3 का स्क्वायर और बेस अगर हम 4 ले रहे हैं इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 9 + 16 कितना आ रहा है 25 और 25 किसका स्क्वायर रूट होगा यहाँ पर अगर हम यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट आएगा तो ये कितना जाएगा 5। सिंपल 5 आ गई वैल्यू। अब आपको अगर इसको चेक करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं तो आप क्या कर लो पहले LHS ले लो फिर RHS ले लो दोनों के इक्वल देखो कि दोनों की वैल्यूज इक्वल आ रही है नहीं। जैसे अगर हम LHS साइड लें 1 माइनस tan स्क्वायर है और यहाँ पर क्या करें 1 + tan स्क्वायर है। वैसे फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर cos 2a का फॉर्मूला लेकिन ये तो 11th क्लास में आता है 1 माइनस tan स्क्वायर है। अब देखो tan की तो वैल्यू हम फाइंड कर ही सकते हैं। tan क्या होगा वैसे भी कोट का रेसिप्रोकल होता है 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/4। बस यहाँ पर हम 3/4 रखेंगे वैल्यू और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर 1 + tan 1 + tan क्या होगा 3/4 इसका स्क्वायर कर देंगे ना। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 3 का 9 और 4 का 16 ओके डिवाइड बाय 1 + 3 का 9 और 4 का 16। अब इसको सिंप्लीफाई करो आप क्या मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम क्या मिलेगा यहाँ पर आ जाएगा 16 - 9 डिवाइड बाय 16 एंड यहाँ पर 16 + 9 डिवाइड बाय 16 ये कैंसिल 16 - 9 कितना होगा 7 और ये होगा 25। ये वैल्यू आ रही है 25 किधर LHS वाले पार्ट में LHS वाले पार्ट में आ रही है 7/25। अब देखते हैं RHS पार्ट सोल्व करके इसका। RHS में भी क्या ये आ जाएगा अगर ये आ रहा है तो बस ये होगा इक्वल वरना नहीं। ये हमारे पास cos स्क्वायर है ऐसे इक्वल है क्योंकि cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है cos 2a का फॉर्मूला होता है इक्वल आएगी वैल्यू। देखो आप cos की वैल्यू क्या करोगे आप cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस कितना है देखो बेस है 4 हाइपोटेनस कितना है 5 इसका स्क्वायर कर दोगे माइनस sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हाइपोटेनस कितना है 5। बस सिंप्लीफाई करना है इसको सेम ही आ रही होगी वैल्यू। देखो 4 का कितना हो जाएगा 16 और 25 5 का 25 माइनस 3 का 9 एंड 5 का 25 यहाँ पर क्या होगा 25 होगा ओके एंड 25 एलसीएम आ रहा है और यहाँ पर 16 - 9 7/25 ये हो गया इसमें। तो RHS क्या हो गया 7/25 LHS भी 7/25 यही इसका आंसर हो गया कि LHS इक्वल्स टू क्या है RHS इसका मीन्स क्या है इक्वल है। ये चेक करना है। 9th देखो आप 9th में इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A = 1/√3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब सिंपल है देखो कि A की वैल्यू tan A की वैल्यू गिवन किया और एक राइट एंगल ट्रायंगल भी कहा है इसने। ठीक है इसने क्या कहा एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है जो क्या है राइट एंगल एट B है। इसमें हमारे पास ABC अगर हम ये ले लेते हैं पॉइंट तो अगर हमारे पास क्या है tan A की वैल्यू गिवन किया इसका मीन्स हमें क्या क्या गिवन किया इसका मीन्स हमें परपेंडिकुलर एंड बेस गिवन किया परपेंडिकुलर A एंगल के अकॉर्डिंग बेस तो होगा √3 यहाँ पर और परपेंडिकुलर होगा 1 यहाँ पर।
तो इसकी हाइपोटेनस कितनी आएगी, फाइंड कर लो। हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1 √3 का 3 एंड ये हो जाएगा 4 और हाइपोटेनस √4 कितना होगा 2, तो इसका मीन्स इसकी हाइपोटेनस हो जाएगी 2। अब अगर आपको फर्स्ट पार्ट करना है इसका सोल्व, साइन ए कोस सी, ये भी फॉर्मूला होता है किसका, साइन ए प्लस बी का, तो ये हमारे पास साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन सी, ठीक है। इसका आंसर कितना आ रहा होगा, a प्लस सी की वैल्यू है 90, तो साइन 90 कितना होता है 1 आ रहा होगा। इसका आंसर देखो 1 आएगा कैसे, साइन a की वैल्यू कितनी, साइन a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या, देखो a के लिए भाई परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है a एंगल के लिए, ओके 1, और हाइपोटेनस तो 2 रहेगी हमेशा फिक्स 90 का अपोजिट, ओके। अब हम देखेंगे इसमें कोस सी, अब देखो सी के लिए अगर हम देखें सी एंगल के लिए, तो सी एंगल के लिए बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये, लेकिन हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगी 2। कोस सी के लिए बेस क्या है 1 और हाइपोटेनस क्या है 2, प्लस कोस ए की बात करें अगर तो बेस क्या है √3 हाइपोटेनस 2 इंटू साइन सी की बात करें अगर तो परपेंडिकुलर क्या है √3, सी के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस क्या है 2। तो यही समझना है कि भाई बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हम किस टाइप से ले रहे हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर हम ए एंगल ले रहे हैं तो भाई जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा बेस, बी से तो हम बेस कह नहीं सकते क्योंकि तो हाइपोटेनस फिक्स हो गई 90 का अपोजिट, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होती है, तो जहाँ एंगल फॉर्म हो रहा है वो हमारा बेस और उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। सिंपल ये फंडा याद रखो आप। तो उसी के बेसिस पर हमने वैल्यूज ली, यहाँ पर आ गया 1/4 क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इन दोनों की मल्टीप्लाई √3 और √3 और यहाँ पर कितना आ गया 2। अब आप इसको सोल्व कर लो, ये भी सॉरी यहाँ पर 4 आएगा, सोल्व कर लो आप 1 आ रहा होगा आंसर। कैसे देखो आप, एलसीएम 4 आ रहा है, ऊपर 1 + 3, यहाँ पर 4/4 आंसर आ रहा है। पहले ही बचल गया था 1 आएगा आंसर क्योंकि फॉर्मूला है साइन a + b और साइन a + b, ए और यहाँ पर a और c है दोनों एंगल, तो 90 साइन 91 होता है। ऐसे ही कोस c हमारा है कोस a + c का फॉर्मूला, कोस 90 हमारा 0 होता है, इसका आंसर 0 आ रहा होगा। देखो कैसे कि अगर हम इसका सेकंड पार्ट करें, सेकंड पार्ट है कोस a कोस c एंड माइनस साइन a साइन c। कैसे, कोस a की वैल्यू, कोस a एंगल ले रहा हमारा तो इसके लिए बेस, क्योंकि हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लेंगे, बेस है √3 और हाइपोटेनस क्या है 2 इंटू कोस c हमारा तो एंगल हो गया हमारा, तो बेस क्या होगा 1 और हाइपोटेनस क्या होगा 2 माइनस साइन a क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है ए एंगल के लिए, ये है परपेंडिकुलर एंड यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है 2। साइन c के लिए हमारा क्या है परपेंडिकुलर √3 और अपॉन में क्या होगा 2। समझ रहे हो कैसे ले रहे हैं भाई, साइन c के लिए सी एंगल है, ये सी जो एंगल है हमारा इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाली वैल्यू, और जहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है वही हमारे क्या होगा बेस सी के लिए, ये होगा सिंपल। तो बस आप देखो ये भी ऊपर वाली वैल्यू √3/4 आ रही है, इधर भी √3/4 ही फॉर्म हो रही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 0। तो इसका आंसर 0, ये हो गया 9th क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट हमारे पास 10th क्वेश्चन। इसमें क्या है कि ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस वाली एक्सरसाइज का काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P एंड cos A एंड tan P, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। लेकिन इसने कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये Q का राइट एंगल है, अगर हम इसे PQR ले लेते हैं। अब देखो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि PR, ये जो PR है ये वाली साइड और हमारे पास क्या है QR ये वाली साइड, इन दोनों साइड का सम 25 गिवन है। गिवन में क्या है हमारे पास PR + QR कितना 25। PQ की वैल्यू गिवन की है इंडिविजुअल 5, PQ की वैल्यू इंडिविजुअल 5। अब देखो इन दोनों का सम 25 है, तो अब हम डिफाइन नहीं कर सकते कौन सी साइड कितनी होगी, हम ये नहीं कह सकते कि 10 होगी 15 होगी, हमें नहीं पता क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। अब इसमें क्या है डिटरमाइन sin P cos P एंड tan P। sin P cos P tan P हम कब फाइंड कर पाएंगे, जब हमारे पास ये P एंगल के लिए ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होंगी साइड, तो इस ट्रायंगल की सभी साइड होंगी तभी हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो हम साइड कैसे निकालें, तो देखो ध्यान से,
हम लेट कर लेते हैं कि भी इसकी कोई भी एक साइड क्या है एक्स है, जैसे हम लेट कर लेते हैं इसमें परपेंडिकुलर एक्स है, तो ये कितनी होगी, ये होगी हमारी 25 माइनस एक्स। क्यों, तो अगर हमने क्यू आर को क्या लेट किया है, एक्स लेट किया, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी एक, तो क्यू आर को एक्स लेट किया तो पी आर कितना होगा, पी आर को आप कह सकते हो 25 माइनस एक्स, पी आर कितना होगा 25 माइनस एक्स। मान लेते हैं भाई मैंने इसको 10 बोला, तो ये वाली कितनी होगी, अगर हमें पता है इन दोनों का सम 25 है तो 25 माइनस 10 होगी। इसको ऐसे तो डिफाइन कर रहे हैं हम, हमने लेट किया ये x, तो 25 माइनस एक्स होगी। अब कितनी भी x कितना भी हो सकता है 10 12, लेकिन 25 से छोटा ही होगा। तो अगर ये 10 हुआ तो ये 15 हो जाएगा, अगर ये 12 हुआ तो ये 13 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। तो अब देखो आप इसमें x की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम कैसे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लिखेंगे हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कितना 25 माइनस एक्स इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू में यहाँ पर x का स्क्वायर कर देंगे, बेस कितना 5 और 5 का स्क्वायर कर देंगे। कर लो इसे सोल्व, 25 का स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a भी कर दो, 2ab इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस में 5 का 25 का 625 और x का x स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू में x स्क्वायर प्लस 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो फिर ये हमारा कैलकुलेशन और इजी होगी। अभी 625 माइनस का 50x बच रहा है, ये 25 और ये माइनस का 625 आ गया, माइनस का 50x इज इक्वल्स टू माइनस का 600 होगा। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, x की वैल्यू 600 अपॉन में 50 मीन्स ये कैंसिल होगा, 0 0 5 1 5 5 2 12 मीन्स x की वैल्यू 12 है। मीन्स जो हमने लेट किया था, इसमें क्या लेट किया था, हम लेट किया था हमने क्यू आर को x। अगर हमने क्यू आर को x लेट किया तो क्यू आर कितना हो गया x, एंड ये आर पी आर कितना होगा, ये होगा 25 माइनस एक्स। ये तो हमारा 12 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस 12, ये 13 आ रहा है, 25 माइनस 12 ये कितना आ रहा है 13। ये ट्रिपलेट होगी भाई, 12 आ गया, ये 13 आ गया और ये कितना आ रहा है 5। अब आप कुछ भी फाइंड कर सकते हो, जैसे अगर आपको साइन पी फाइंड करना है तो ऊपर मत लिखना एग्जाम में, नीचे लिखना है। साइन पी फाइंड कर रहे हैं तो साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाली साइड होगी 12, तो 12 अपॉन में हाइपोटेनस कितना 13। कोस पी फाइंड करना है, तो कोस पी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 5 पी एंगल के लिए, बेस कितना है 5 और हाइपोटेनस तो वही रहेगी हमारी 13। लेकिन अगर आपको tan पी फाइंड करना है, tan पी के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो पी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12, ये होगा 12 और बेस कितना होगा 5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सॉल्व, सिंपल ये है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। ये 10th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो आप इसमें 11th में ट्रू फॉल्स बताना है। ये बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या tan a की वैल्यू लेस देन 1 होती है? तो इस मतलब ये जो हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तब डिफाइन कर पाओगे आप जब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती होगी। देखो tan a की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होती है, हमेशा इसकी वैल्यू tan 0 0 होती है, tan 45 1 होती है और फिर नॉट डिफाइन मींस इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तक जाती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा लेस देन 1। तो ये क्या होता है फॉल्स, ये क्या होगा हमारा, ये फॉल्स होगा। सेकंड वाले में कि sec इज इक्वल्स टू 12/5 हो सकता है। ठीक है, देखो sec होता क्या है, sec एंगल होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो हमेशा ये हाइपोटेनस ग्रेटर होगा बेस से, तो इसमें भी है क्या ऊपर वाली वैल्यू, ये ऊपर वाली बड़ी है तो इसलिए ट्रू हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनस ऑलवेज ग्रेटर होगा। लेकिन अगर ये 5.12 देता तब ये sec वैलिड नहीं होता, क्योंकि ऊपर हाइपोटेनस और हाइपोटेनस की वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए बेस परपेंडिकुलर से। आपको पता है हाइपोटेनस साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की। cos a is abbreviation used for cosecant। क्या cosecant को cos लिखते हैं? नहीं, गलत बात है, ये भी हमने बताया था स्टार्टिंग में। cosecant का मीन्स होता है cosine। cos किसके लिए होता है हमारा, cosine के लिए। cosine का जो एब्रिविएशन है वो है cos, cosine को लिखते हैं cos। ओके, ये भी हमारा false हो गया। फोर्थ वाला cot a is the product of cot and a, ये सबसे बड़ी गलत बात है। देखो अगर cot a है ना, ये भी हमने अभी बताया था आपको, तो ये a के साथ ही डिफाइन है। अगर हमने इसको बोला कि भाई cot a cot into a है, ये क्या है cot into a है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। ये cot और a ऑलवेज एक साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ रहते हैं। तो ये इसका मीन्स ये क्या हमारा इक्वल नहीं है, मीन्स ये है रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, फॉल्स।
फिफ्थ में साइन थीटा 4/3 हो सकता है। क्या देखो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनस। अब हाइपोटेनस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि हाइपोटेनस कभी भी छोटी होगी नहीं परपेंडिकुलर से, इसलिए क्या है फॉल्स है। इसमें हाइपोटेनस क्या है, लेस देन सो की हुई है परपेंडिकुलर के, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल होगी नहीं कभी भी, और साइन की वैल्यू ये कभी होगी नहीं क्योंकि साइन की वैल्यू हमें पता है 1 से -1 के बिटवीन लाई करती है, और ये तो हमारी 1 से भी बढ़ी जा रही है वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रू फॉल्स वाला हमारा पोर्शन। तो ये कंप्लीट हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 8.1। लेकिन देखो इसको हम अगेन डिफाइन करेंगे जब हम इसमें स्टैंडर्ड एंगल के लिए टेबल ड्रॉ करना सिखाएंगे। तो अगर आपको अभी सीखना है कि कैसे हम टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, तो आईसीएससी में हमने पूरा डिटेल ट्रिग्नोमेट्री बताई हुई है और एडवांस क्वेश्चन भी है उसमें, अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल के, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। नहीं मिली तो आप कमेंट करके बता देना, हम आपको शेयर कर देंगे। तो बस आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए इनको, क्योंकि अगर आपने बेसिक में वीकनेस मतलब वीक रखा आपने बेसिक, तो आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाकर। इसलिए इसको अच्छे से करें, और सिंपल ही है, आप इसको अपने आप से करके देखिए, सिंपल है बिल्कुल, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। बच्चे खामो खा डरते हैं इसमें, लेकिन इतना टफ चैप्टर है नहीं है। प्रैक्टिस करोगे सब कुछ ईजी हो जाता है। तो बस आप इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।